सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब हमें कई जगह वर्ड मिलेगा सफियर, वो हॉलो या सॉलिड के बारे में नहीं बताएगा, वो बताएगा सिर्फ सफियर है। तो अकेला सफियर लिखेगा ना जब, तो इट इज अंडरस्टूड कि वो सॉलिड है, ठीक है। ऐसे अकेला सिलेंडर लिखेगा तो अंडरस्टूड है वो सॉलिड सिलेंडर है। क्लियर? यस सर। वो सॉलिड सिलेंडर है और सॉलिड सफियर है। अकेला सफियर लिखा हो तो क्या होगा? सॉलिड। और अकेला सिलेंडर लिखा हो तो क्या होगा? सॉलिड। ठीक है। सॉलिड। क्वेश्चन नंबर देखो, एक और चीज 34th, देखो क्या कहता है। अब देख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर या m इंटू r का यस। स्क्वायर, ऐसा ना। अगर r 0 हो जाए, ये एक्सियल रोटेशन है, ये m1 है, ये r है, या m है ये r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बना? m इंटू r का स्क्वायर। अगर ऐसे रोटेट कर रहे हैं, है ना। जैसे जैसे मास दूर जाता रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करता रहेगा। जैसे मास पास आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए, तो आप डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। तो लिखिए, एक फॉर अ पॉइंट मास, एक फॉर अ पॉइंट मास, if the point mass lies on the axis, the point mass lies on the axis of rotation, the point mass lies on the axis of rotation, then the point mass lies on the axis of rotation, then the moment of inertia, then the moment of inertia due to that point mass, then the moment of inertia due to that point mass is zero. ठीक है। अब आता 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। If 3 point masses m1, m2, m3 are situated at the vertical equal triangle of side A, m1, m2, m3 are situated vertices of side A, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a/2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a/2, है ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम और एक्सिस एल्टीट्यूड ट्रायंगल पासिंग थ्रू m1, m1 के बीच में से पास कर रहा है। तो अब मेरे को i ढूंढना है, तो क्या बना? m1 इंटू जीरो का स्क्वायर, चेक कर, क्योंकि एक्सिस m1 के ऊपर से पास कर रहे हैं, यस सर। m2 इंटू a/2 का स्क्वायर प्लस m3 a/2 का स्क्वायर। मास इंटू स्क्वायर डिस्टेंस, मास इंटू स्क्वायर डिस्टेंस, यस और नो? जीरो प्लस m2 इंटू a स्क्वायर बाय 4, m3 इंटू a स्क्वायर बाय 4, तो m2 प्लस m3 a स्क्वायर बाय 4 आंसर। यस और नो? सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 40th भी है, 4048 सेम क्वेश्चन है, चेक करो। 34 and 40 they are one and the same thing.
सर 40 क्वेश्चन करने हैं अभी। सेम ही है, डायग्राम देख सकते हो Okay. आपको ना। यस कैसे बोलोगे 35 करें? फोर स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर 2a। 35 में देखो, फोर स्फीयर दे दिया, डायमीटर 2 है, तो रेडियस कितना हुआ? ए स्फीयर दे दिया तो कौन सा स्फीयर हुआ? सॉलिड। डायमीटर कितना हो गया? 2a। या क्या लग दिया? बोलो, क्लियर है क्वेश्चन? मास एम, सेंटर ऑफ फोर कॉर्नर, स्क्वायर ऑफ साइड बी। मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिस्टम का, और कहीं वन साइड, ये साइड ले लो, वैसे लो। ठीक है बच्चों, अब ये इस एक्सिस के सेंटर से पास हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बना? 2 एम स्क्वायर इस स्फीयर का, वैसे लो, मोमेंट 2/5 एम स्क्वायर। इस स्फीयर का भी क्या बना? 2/5 एम स्क्वायर आएगा। यस सर। अच्छा, इस स्फीयर का अपने सेंटर पे कितना है? 2/5 स्क्वायर। इस अपने सेंटर पे कितना है? 2/5 स्क्वायर आएगा। हमें ढूंढना क्या है? यहाँ पे इसके पैरेलल है ये एक्सिस। यस यस सर। मैं कौन सी थ्योरम लगाऊंगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक्सेस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आईएबी यस सर आईसीजी प्लस एमएस के आईसीजी 2/5 एमएस के प्लस एमबी स्क्वायर है ना। दोनों एक्सिस के बीच में कितना डिस्टेंस? इसमें कितना बी है ना। इसका भी इधर कितना आ जाएगा? 2/5 एमए स्क्वायर प्लस एमबी स्क्वायर। चेक है ना। इसका अपने सेंटर पे 2/5 एमए स्क्वायर, यहां ढूंढना है 2/5 एमए स्क्वायर प्लस एमबी स्क्वायर। ठीक है बेटे। पता लगा? मैं फिर रिपीट करूं बेटे, इस स्फीयर का अपने सेंटर पे कितना है? 2/5 एमए स्क्वायर। इस स्फीयर का अपने सेंटर पे कितना है? 2/5 एमए स्क्वायर। इस स्फीयर का अपने सेंटर पे कितना है? 2/5 एमए स्क्वायर। इसे अपने सेंटर पे कितना है? 2/5 एमए स्क्वायर। इसका यहां ढूंढना है। पहले से थ्योरम लगा दी, आईसीजी प्लस एमए स्क्वायर 2/5 एमए स्क्वायर प्लस एमबी स्क्वायर 2/5 एमए स्क्वायर प्लस एमबी स्क्वायर। ठीक है, टोटल कितना बन जाएगा? नीचे से पाथो से रब कर दो बेटा जी। यस यस सर। सर तो अगर मेरे को टोटल ढूंढना है, तो इसका 2/5 एम स्क्वायर प्लस इसका 2/5 एम स्क्वायर प्लस इसका 2/5 एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस नीचे वाले स्फीयर का 2/5 एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। इट इज 4 टाइम्स 2/5 एम ए स्क्वायर
4 times 2 by m square plus 2mb square. एडिशन हो जाएगी, चेक करो फिर, कॉमन नहीं लेना, डालो, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ो, हमने चारों का ऐड कर दिया। कर दो बोल। Yes, sir. Sir, 1 minute. नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। Yes, sir. अगले क्वेश्चन में क्या कहा उसने, एक हॉरिजॉन्टल डिस्क ले ली, जैसे थाली होती है, थाली में 4 कटोरियां रख ली, ठीक है, ये डिस्क ले ली, नेचुरल मास, एक मास यहां रख दिया, 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 यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो क्या करूं, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर है ना। इट इज 4 टाइम्स एम आर स्क्वायर 4, मास कितना दिया है, डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर, 8 इंटू 0.01, 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सॉरी 0.08, 0.08 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। So, हाँ बेटे, इसमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लगेगा? ना, उसने कहा ना डिस्क ऑफ नेगेटिव मास, ओके सर। अगर वहां पे लिखते डिस्क ऑफ मास 5 kg या 2 kg, तो फिर मेरे को ऐड करना पड़ता। ठीक है, इसी क्वेश्चन में नोट आके लिख देते हैं, डिस्क ऑफ मास 10 kg, डिस्क ऑफ मास 10 kg,
तो हमें कितना आ जाएगा 10 डिस्टेंस 0.1 का स्क्वायर 10 इंटू 0.01 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो टोटल कितना बन जाता है 0.18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बट अगर कंडीशन देता भी है तो, अगर नहीं देता तो रहने दो। ठीक है बेटे। Yes, sir. तो 37 देखें हम। Calculate moment of a uniform circular disc about transverse axis. Transverse मतलब z axis. About the transverse axis. डिस्क दे दी, यहाँ पे ढूंढना। It is m r square by 2 लगा दो। अब देख, डायमीटर दे दिया, थिकनेस दे दी, डेंसिटी दे दी, सबको सीजीएस में दे दिया, सीजीएस में रहने दो। तो मास को क्या डाल दूं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू आर स्क्वायर बाय 2। वॉल्यूम ये डाल दूं मेरे बच्चे, ये आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू आर स्क्वायर बाय 2। इट इज 3.14। रेडियस कितना दिया देख, डायमीटर तो 40 है, तो रेडियस कितना हुआ 20 की पावर 4। हाइट यानी कि थिकनेस कितनी है 7, डेंसिटी 9 डिवाइड बाय 2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। हो जाएगा क्वेश्चन इजी। Yes, sir. यहां से क्वेश्चन करते हैं डेंसिटी की रेशियो के साथ। टू डिस्क ऑफ सेम मास एंड थिकनेस, देखिए टू डिस्क of same mass and thickness ठीक है, two discs of same mass and thickness of different densities of different densities of different densities which has more moment of inertia। इसको ऐसे भी लिख सकता है, कहता है दो डिस्क थी, एक मेटल की और एक फाइबर की। दोबारा रिपीट करना दो डिस्क क्वेश्चन। two discs of same mass and thickness of same mass and thickness of different densities of different densities of different densities, ठीक है, which has more moment of inertia। ऐसे भी बोल सकता है, कहता है दो डिस्क दे दी, एक मेटल की और एक फाइबर की है, किसका मोमेंट इनर्शिया ज्यादा होगा? मास सेम। अब देख, ये फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें, सेम थिकनेस सेम। Yes, sir. अब रेडियस कम ज्यादा हो जाएगा, Yes, sir. एक यस डिस्क सर। ये लेते हैं और एक डिस्क 2 ले लेते हैं। इसकी थिकनेस टी ले लेते हैं, इसकी थिकनेस टी ले लेते हैं, इसकी डेंसिटी रो 2, इसकी डेंसिटी रो 1, रो 1 ग्रेटर देन रो 2। चेक कर, तो मैं इसको मेटल की मान लेता हूं और इसको फाइबर की मान लेता हूं, है ना। अगर मैं बिना सॉल्व करे भी पूछूं तो आपके हिसाब से किसका मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, फाइबर डिस्क का या मेटल डिस्क का? तो मेटल वाली डिस्क। मेटल का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। फाइबर की डेंसिटी कम है
तो फेडरल का रेडियस ज्यादा हो जाएगा, वही चीज बड़ी हो जाएगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। अब देखिए दूसरे का मास सेम है, मास इज वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो 1 इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो 2, इट इज पाई r1 का स्क्वायर इनटू थिकनेस इनटू रो 1, वॉल्यूम पाई r2 का स्क्वायर थिकनेस इनटू रो 2, ये दोनों कटे r1 का स्क्वायर बाय रो 1, r2 का स्क्वायर रो 2, चेक कर। तो अगर मैं चाहूं तो ऐसे डाल सकता हूं r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर रो 1 बाय रो 2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, I it is m r1 का स्क्वायर बाय 2, मास सेम है तो I1 बाय I2 इट इज m r1 का स्क्वायर बाय 2 m r2 का स्क्वायर, ये क्या था r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, फिर रो 1 बाय रो 2। सर R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर रो 2 बाय रो 1 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, r1 का स्क्वायर इंटू रो 1 r2 का स्क्वायर इंटू रो 2, सॉरी बच्चे, तो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर रो 2 बाय रो 1। थैंक यू। तो एज रो 2 is lesser than रो 1 implies I1 is lesser than I2। ये 2 मार्क्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा, या आप ऐसी क्वेश्चन पूछ ले 1 मार्क में, एक हाइब्रिड मेटल है एक लाइटर मेटल है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? आंसर लाइटर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है जी, तो लाइटर मटेरियल विल हैव मोर रेडियस। Sir, sir, I1 greater than I2 नहीं होगा। ना ना I1 ऊपर सामने प्रोपोर्शनली रो 2 ऊपर है ना, Okay, I1 रो 2 है, रो 2 करना है तो I1 कम हो जाएगा ना, I2 के सामने क्या है रो 1 रेशियो में, रो 1 ज्यादा है तो I2 बड़ा होगा। okay, sir. थर्टी एट 39 करोगे फटाफट। सोलर रेडियस सर्कुलर डिस्क एंड रिंग सेम रेडियस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो डिस्क और रिंग के रेडियस और डायरेक्शन की रेशियो बनानी है।
सर हसीना, आप 38 भी देख सकते हो बेटा कि जो हल्का मटेरियल है उसका साइज बड़ा होगा ना। ये रिंग आएगा, रिंग का मोमेंट रेशियो m नॉट स्क्वायर इज m के स्क्वायर, k इज r। Sir, done. m के स्क्वायर, k इज r बाय 2, k डिस्क है, k रिंग है। तो रेशियो किसकी बनाने को बोल रहे हैं? डिस्क अपॉन रिंग, k डिस्क अपॉन k रिंग, r बाय रूट 2 बाय r इज 1 बाय रूट। फोर्टीन इजी है। तो Yes, sir. हमने पहले भी कहा था, आपने क्या करना है, पूरा मोमेंट इनर्शिया इक्वल टू m k स्क्वायर के बराबर डाल देना, k निकाल देना। थर्टी नाइन देखो हो जाएगा। रॉड ली, रॉड के सेंटर की मोमेंट इनर्शिया निकालने को बोल रहा है m स्क्वायर बाय 10, और रॉड के कॉर्नर पे निकालने को बोल रहा है m स्क्वायर, हो जाएगा। yes sir। ठीक है, 40 हो गया, 41 करें। फोर्टी वन में इंपॉर्टेंट बात करना, ये कैसे करना है, ये नई चीज देखनी पड़ेगी तुम्हें। देखो क्या कहता है, a diatomic molecule consists two atoms of mass m1 and m2, the two atoms separated by distance r, tell me moment of inertia about the cg। तो सबसे cg निकालना है। 41 चेक कर, ये m1 दे दिया, ये m2 दे दिया, ये दूरी कितनी है r, ये पॉइंट p ले लूं, ये r1, ये r2, कोई डाउट नहीं आता। ठीक है, तो आउट ईवी द मोमेंट is 0 m1 into g into r1 is m2 into g into r2, it is m1 r1 is equal to m2 r2। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरे बच्चे, m1 में m2 is r2 में r1, ये रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पे एक स्टेप है जो हम फिर से एक बार ग्रेविटेशन में भी करेंगे, ये करते हैं एड वन ऑन बोथ साइड्स, एड वन ऑन बोथ साइड्स। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 by m2 plus 1, r2 by r1 plus 1। ये क्या बनाया है बच्चे, m1 plus m2 by m2, r2 plus r1 by r2। This is m1 plus m2 by m2 is r by r2। r2 कितना है, m2r upon m1 plus m2। सिमिलरली r1 का बन जाएगा m1r upon m1 plus m2। This is what is called as add one on both sides। ये आपको मेथडोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, ये काफी काम आएगा। हमने पहले मोमेंट निकाली, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज डाल दिया। ठीक है, मोमेंट के लिए क्या किया, फोर्स यूनिट डिस्टेंस बना दिया।
ठीक है, फोर्स m वेट इनटू डिस्टेंस, वेट इनटू डिस्टेंस, m1 r1 m2 r2, m1 by m2 r2 by r1, ये नई चीज है, एड वन ऑन बोथ साइड्स। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ऐड करना है बोथ साइड्स पे? ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो तुम्हें ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। m1 by m2 plus 1 r2 by r1 plus 1 बाइनरी सिस्टम के लिए लग जाएगा और कभी नहीं लगेगा। बाइनरी मीन्स दो, m1 plus m2 by m2 r2 plus r1 by r2 plus r1 r हो गया, m1 plus m2 by m2 is r by r2, तो r2 क्या बना, m2 r upon m1 plus m2, r1 m1 r upon m1 plus m2। चेक करो। सर ये लास्ट वाला क्या लिखा आपने? देख, ये r2 ढूंढना था, m2 ऊपर लेके गया, क्या बना, m2r upon m1 plus m2। सिमिलरली पैरेलल लाइन डाल के ly, सिमिलरली r1 क्या बन जाएगा, m1r upon m1 plus m2। यस सर। ठीक है, अब मेरे को क्या ढूंढना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर से रब करो ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है, m1 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 का स्क्वायर, है ना? Yes, sir. m1 इंटू r1 का स्क्वायर, m2 इंटू r2 का स्क्वायर, m1 r1 कितनी है, m1 r और m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 r2 m2 r और m1 प्लस m2 का स्क्वायर। इट इज m1 गलत हुआ कुछ, एक सेकंड देखोगे। यहाँ पे गलती ठीक है, तो R1 बनेगा M2R अपॉन M1 प्लस M2 बनेगा, और ये R2 बनेगा। आप फिर से रिपीट करो पूरा क्वेश्चन, सॉरी, एक बार फिर से देखना और अपनी गलती को रेक्टिफाई करना, ठीक है, बिकॉज मैं कहीं गलत हूं। इट इज m1 इंटू g इंटू r1 m2 इंटू g इंटू r2, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बराबर किए, g और g कटा, m1 बाय m2 r2 बाय r1 किया, एंड वन ऑन बोथ साइड्स, m1 बाय m2 प्लस 1 r2 बाय r1 प्लस 1, m1 प्लस m2 बाय m2 r2 बाय r1 प्लस r1, m2r upon m1, similarly r2 m1r m1, चलो। जो आपकी जो भी गलती है प्लीज को रेक्टिफाई कर लेना कहीं पर भी।